अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी सर्दियों की आमद आमद है और आई थिंक हमारे घर में अभी तक सर्दियाँ नहीं आई, लेकिन बाहर मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि उन्होंने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं, स्वेटर्स पहननी शुरू कर दी हैं। लेकिन शायद ये होता है कि घर के अंदर थोड़ा गर्म माहौल होता है, लेकिन बाहर निकलो और जैसे रात के वक्त निकलो तो फिर काफ़ी ठंड होती है। और हमारे घर में अभी भी सब जो लेडीज़ हैं वो लॉन ही पहन रही हैं। और मैंने अपनी एक दो गरम शॉल्स निकाली हैं, लेकिन ये है कि अभी तक हम लोग लॉन ही पहन रहे हैं, ठंडे पानी पी रहे हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ है कि मेरा गला शदीद ख़राब हो गया है और ज़ुकाम भी है। और सर्दियों का मौसम वैसे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो मदर्स हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे बीमार होते हैं। और चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी ये क्लिप्स मैंने संडे को बनाए थे। और ये इस तरह होता है यूजुअली हमारे घर में कि संडे वाले दिन जो है वो जो सब बच्चे होते हैं वो दादा दादी के साथ संडे मनाते हैं। और दादा दादी जो है बच्चों को ले जाते हैं बाहर। और मोहम्मद और जो उनके कज़न्स हैं वो सब चले गए थे दादा दादी के साथ, और मैं और मेरे हस्बैंड अकेले थे, और जो मेरे जेठ हैं और उनकी बीवी हैं वो लोग भी चले गए थे शॉपिंग के लिए। अब पूरे घर में हम दोनों अकेले थे, तो हमने कहा चलो हम भी कहीं चले जाते हैं क्योंकि काफ़ी बोर हो गए थे। मेरे हस्बैंड ने वॉक शुरू की है, तो वो अपने लिए ट्रैक सूट ले रहे थे यहाँ से। अच्छा, मेरे हस्बैंड की आदत है कि वो बहुत इजी कपड़े पहनते हैं, और कहीं से भी वो कपड़ा कहीं से भी तंग हो तो फिर वो पहनना छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल नहीं लेते। ये उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो 1 घंटे के लिए भी फिर वो जो कमीज़ शलवार हो गई या कुछ भी हो गया फिर वो नहीं पहनते। तो उनकी जो शॉपिंग है वो बहुत मुश्किल होती है क्योंकि वो पहन पहन के चेक करते हैं कि मैं कहीं से तंग तो नहीं हो रहा। तो ये कोट मैंने अपने हस्बैंड के लिए पसंद किया था, लेकिन ये भी देखें बिल्कुल उनके साइज़ का है, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि नहीं मैं तंग हो रहा हूँ, मैं नहीं लेता। तो अभी यहाँ पर जो सेल्समैन है उन्होंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि हम आपको ऑल्ट्रेशन करा देंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं मैंने नहीं लेना। इस तरह का नहीं है। कलर बहुत है। ये नहीं ब्लैक या ग्रे, हाँ या नेवी ब्लू इस तरह ज़रा हूँ ना, लेकिन इसका स्टफ़ क्या साइज है? लार्ज है। इसमें बड़ा साइज है। से पूछे ना। ये भी वही चीज़ है लेकिन कलर डिफरेंट है। ब्लैक में ये कौन सा है? ये भी वही चीज़ है। अच्छा जी, यहाँ पर हम गुल अहमद पे देख रहे थे कुछ अपर वगैरह, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। साइज़ जो थे वो कह रहे थे कि अभी ख़त्म हो गए हमारे पास और कुछ दिनों बाद आएंगे। फिर हम लोग वहाँ से निकले तो मुझे ख़्याल आया कि मैंने बुकिंग करानी है मेकअप की। और जो है मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे पार्लर ले जाएं क्योंकि शादी के 3 दिन हैं, मेहंदी, बारात और वलीमा, जो मेरे देवर की शादी होने वाली है दिसंबर में। तो उसके लिए मैंने बुकिंग करानी थी क्योंकि आपको पता है कि ये वेडिंग सीज़न है, और उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से आपको बुकिंग्स होती हैं। और जो है अच्छे पार्लर्स जो हैं वो सारे बुकिंग्स लोगों ने पहले से कराई होती हैं। और मुझे जुगनू का मेकअप अच्छा लगता है क्योंकि मैंने शायद पहले भी ज़िक्र किया था अपने किसी व्लॉग में कि मेरे ऊपर मेकअप बहुत हल्का अच्छा लगता है। और मुझे ऐसे फ़ील होता है कि अगर मेरा बहुत हैवी मेकअप हो जाए तो मेरे अपने जो फेस के फ़ीचर हैं वो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते।
और मैं हेवी मेकअप के बाद काफ़ी चेंज लगने लगती हूँ, तो इसीलिए मुझे लाइट मेकअप पसंद है। और जब भी मैं यहाँ पे जाती हूँ तो मैं इनको जिस तरह से बताती हूँ अपना मेकअप, तो ये मेरा मेकअप उसी तरह से करते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जुगनूस पे मैं आ गई हूँ और अंदर जाऊँगी और बुकिंग कराऊँगी। और जी मेरी बुकिंग हो गई है। और 3000 का पार्टी मेकअप ये करते हैं। और हम 3 लोग हैं जिनका मेकअप इधर से होगा और 3 दिन होगा। तो 3000 जो है क्या कहते हैं पर डे ये हमसे लेंगे। तो जी पार्लर की बुकिंग हमने करा ली। अच्छा, मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि आप फ़ोटोशूट की भी बात कर लें, क्योंकि हम अपनी फैमिली की थोड़ी सी पिक्चर्स बनवा लेंगे। तो वो फिर मैंने उनको कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तो फिर उनसे बात कर लूँगी। और उसके बाद जी हम लोग आए जानस दिल्ली। और यहाँ पर वो बिल्कुल पार्लर के बिल्कुल साथ ही है, तकरीबन एक ही जगह पे हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड इधर आ गए थे। अच्छा, आजकल पेशावर में कैफ़ेज़ का बहुत ट्रेंड चला हुआ है। और चाहिए तो ये था कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स खुलते काफ़ी, क्योंकि हमारे पास रेस्टोरेंट्स में काफ़ी कम लिमिटेड ऑप्शंस हैं। लेकिन कैफ़ेज़ जो है हर जगह आप देखें तो कैफ़ेज़ खुल रहे हैं। और आई थिंक जो शायद यंग जनरेशन है वो कैफ़ेज़ को ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन जी हम जैसे लोग जो है वो रेस्टोरेंट जाना पसंद करते हैं। खैर अभी तो शाम का टाइम था और हमने कहा कि चलो, हम दोनों अकेले थे ये तो स्पेशल कैफ़े जाते पिज़्ज़ा हैं। मंगवा लीजिए। कैलज़ोन ठीक है ना, कैलज़ोन। वो साथ में क्या टी कॉफ़ी एक चाय। रिपीट। कुछ बोलें? आई ट्रस्ट यू। तो जी हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर किया था एक कैलज़ोन पिज़्ज़ा। और यहाँ का कैलज़ोन पिज़्ज़ा बहुत मज़े का होता है। और उसके साथ मेरे हस्बैंड ने अपने लिए मंगवाई थी चाय और मैंने अपने लिए मंगवाई थी मिंट मार्गरीटा। और हमने उनको कहा था कि मीडियम में लाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हमारे पास सिर्फ स्मॉल में अवेलेबल है। लेकिन स्मॉल भी अच्छा खासा था और आई थिंक 2 लोगों के लिए स्मॉल काफ़ी है। और मीडियम इसीलिए कहा था क्योंकि मोहम्मद के लिए मैं चाहती थी कि हम ले जाएं, लेकिन उनके पास नहीं था तो फिर हम लोगों ने इसीलिए स्मॉल मंगवाया। और मेरे हस्बैंड को पिज़्ज़ा इतना नहीं पसंद, लेकिन वो कैलज़ोन खाते हैं। और मेरा दिल था कि हम लज़ानिया मंगवाएं, लेकिन वो मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं खाते, तो इसीलिए हमने कैलज़ोन पिज़्ज़ा मंगवाया। तो चेक करते हैं पुदीना ही दिल तो ठंडा होगा ना। दिखाओ ना। तो जी उसके बाद कैलज़ोन के बाद हम लोगों ने पेस्ट्री मंगवाई। और ये मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट पेस्ट्री है। अच्छा, एक वक्त था कि मेरे हस्बैंड हर दूसरे दिन ये वाली पेस्ट्रीज़ लाते थे घर और हम लोग बड़े शौक़ से खाते थे। लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझसे चॉकलेट ज़्यादा नहीं खाई जाती। तो जी बस अब हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं अपने बिल का। और उसके बाद जी हम लोग यहाँ से जाएंगे। तो जी यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।